Question 72. ABC are partners and they earned profit of rupees 30,000 on 31st March 2020, which has been duly distributed among the partners in the ratio 3:1:1. इस रेशो में ऑलरेडी प्रॉफिट शेयर हो चुका है जो कि उनकी सही रेशो है. एटलीस्ट ये बात क्लियर होगी, ये बात कल से चल रही है कि प्रॉफिट हम पार्टनर्स को उनकी एग्री रेशो में ही दे चुके हैं. पॉइंट क्या है कि इस प्रॉफिट को देने से पहले उनको ये सब चीजें करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की. अब हम वो सब करके देखेंगे सो दैट हमें मिस्टेक्स का क्लियर हो जाए कि मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हुई है. देखिए ध्यान से. इट इज नोटिस दैट ऑन 10th April that under mentioned transactions were not passed to the books of account. तो वो देखते क्या क्या मिस्टेक्स हैं. पहले आप वही बनाइए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, बिकॉज लास्ट में हम ऑलवेज आपको ये मिलेगा लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू पास ए जनरल एंट्री. वो ये नहीं बोलेंगे जनरल एंट्रीज. अगर बोलते जनरल एंट्रीज तो फिर अलग बात है, फिर वो ज्यादा एंट्रीज बनेंगी. अदरवाइज ये कहा है कि पास ए जनरल एंट्री, तो एक ही एंट्री के थ्रू हमें ये सब एडजस्ट करना है, तो उसको बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री. टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. एवरीवन विल ड्रॉ साइड बाय साइड. करिए स्टार्ट बेटा सब लोग. तीन पार्टनर्स हैं तो 4 कॉलम बना लो आप. ठीक है, तो टोटल या फर्म एक ही बात है. टोटल वर्ड आता है एक रफ वर्ड, फर्म डेबिट क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट आता है, दोनों चलते हैं. अब तक समझ गए आप ये बात. यस बेटा, अब क्या क्या मिस्टेक लिखी है चेक करो. फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड इज रिटन interest on capital at the rate 6% per annum. The capital of ABC being 50, 40, 30. हमने 6% के रेट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, और ये कैपिटल क्लोजिंग है कि ओपनिंग है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है. कुछ मेंशन है यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग का? अगर कुछ नहीं लिखा तो फिर हमें से क्लोजिंग कैपिटल एज्यूम करना पड़ेगा. ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग्स भी गिवन नहीं है. थोड़ा सेंटेंस में थोड़ा सा रोंग है यहाँ पे सेंटेंस मेकिंग में. क्वेश्चन की सेंस बनी नहीं है, बिकॉज एक तो उन्होंने फिक्स्ड वर्ड लिखा नहीं. सेकेंडली अगर ये क्लोजिंग कैपिटल है तो ड्राइंग्स की अमाउंट भी गिवन नहीं है. ड्राइंग्स को माइनस किए बिना, प्लस किए बिना ओपनिंग कैपिटल आएगी नहीं. तो फिर ओपनिंग ही अज्यूम कर लेते हैं. हाँ, ओपनिंग एज्यूम करके क्या करो, इसको स्टार्ट करो. लिखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% per annum was not provided.
ये तो करके पता चलेगा क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या, ड्राइंग्स को लिखना भूल के ये। तो भाई तो हम प्रॉफिट माइनस कर देते, ड्राइंग्स ऐड कर देते, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाती। अब 6% करो इसका। सर वैसे जब कुछ नहीं लिखा होगा तो क्लोजिंग एज्यूम करना है। हाँ क्लोजिंग होगी, क्योंकि डेट दी होती है ना क्लोजिंग, या तो फिक्स वर्ड लिखा होता है यस तो सर। फिर उस बात का कोई इंपॉर्टेंस रहती नहीं कि ओपनिंग दी है कि क्लोजिंग, until unless they given the two words वही कैपिटल विड्रॉन और कैपिटल एडिशनल, अदरवाइज हम क्लोजिंग ही मानते हैं। तो मे बी यहाँ पे ये वर्ड लिखना रह गया वो इनसे, ठीक है। तो अभी कर ओपनिंग मान के चलते हैं इसको, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो डिफरेंट है ना, मैं समझना कुछ और चीज है इस क्वेश्चन में। आप एक कैपिटल को ओपनिंग मान के इंटरेस्ट ले लो 6%, 50,000 का 6%, 3,000, 3,000 रुपीज इंटरेस्ट पार्टनर्स को दे दो। 40 का 6%, 30 का 6%, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम was not provided, ठीक है। ये हम इनको अब दे देंगे नाउ, या ना भी लिखो नाउ क्रेडिटेड बस, ठीक है। एक मिस्टेक होगी हमसे, ये एक मिस्टेक होगी। सेकंड और क्या होता है, और क्या मिस्टेक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जैसे इंटरेस्ट ऑन हम पार्टनर्स को देते हैं वैसे ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे चार्ज करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस हो जाएगा, बिकॉज दोनों में क्या है, सिंपल बात है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है बिजनेस की। तो अगर हम लिखना चाहें डेबिट क्रेडिट लिख नहीं सकते हैं, ये अमाउंट पार्टनर्स को क्रेडिट कर रहे हैं हम, और बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग was not charged, पार्टनर्स हमने चार्ज नहीं किया। देखो अब बढ़ रहा है ना क्वेश्चन आगे। अभी पहले क्या था, हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक की लिमिटेड थी, हर एक पॉइंट को लेके लास्ट क्लास में डाउट जो हुए थे उसी को लेके हुए थे परसों। तो अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है, तो अब दोनों की नेचर आप समझते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना होता है हमने, उनकी कैपिटल में प्लस करना होता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से हमने लेना होता है। तो ये इनको डेबिट हो जाएगा, कितना कितने 350, 250 एंड 150, ये हम पार्टनर से डेबिट कर लेंगे, साथ साथ में डेबिट क्रेडिट लिख सकते हो। और बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा बताओ, इनकम, इनकम, तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और क्या पॉइंट बेटा देखो ध्यान से, सैलरी, सैलरी, वो भी लिख दो। पार्टनर सैलरी नॉट प्रोवाइडेड, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि हमने कुछ भी नहीं किया था, पार्टनर सैलरीज नॉट प्रोवाइडेड, ये भी दे देते हैं इनको। तो ए की 5,000, और बी की 7,500। अब देखो जो हार्डवर्क होता है वो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में होता है, जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके सब बातें। अब ठीक है, हमें पता है कि डेबिट क्रेडिट में क्या लिखना है, पार्टनर्स को हमने देना है, क्रेडिट है, और फर्म के लिए क्या है 12,500 पेंस है, डेबिट है। तो फर्म के लिए वो पीएल एप्रोप्रिएशन की बात हो रही है, पार्टनर्स क्या मतलब वो कैपिटल की बात हो रही है। 20 का बनी पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कमीशन ड्यू टू ए 3,000, ए को कमीशन भी देना है बेटा, ये भी दे दो। देखो आपने कितने मर्जी पॉइंट्स हो, क्या फर्क पड़ता है उससे, टोटल में 3,000 डेबिट हो गया, तो ये टोटल कॉलम ही हो गया ना एक तरह से। तो लिख दो कमीशन टू ए नॉट प्रोवाइडेड। अब अल्टीमेट, अब वो स्टूडेंट्स बात कर सकते हैं जो पहले कहते थे कि सर पहले हम उनसे वापस लेंगे फिर उनको देंगे। अब इस क्वेश्चन बताओ उनसे कितना वापस लेना है पहले, तो अमाउंट ही नहीं पता चलेगी सर।
आप पता चलेगी नहीं आपको अमाउंट। फिर भी एक आंसर उसमें भी है, ऐसा नहीं कि वैसे नहीं कर सकते, मैं उस चीज की फेवर नहीं करता, बट कर सकते हैं वैसे भी। हम उससे सारा प्रॉफिट वापस ले सकते हैं 30,000 का, ये कर सकते हो आप। अगर चाहो तो फर्स्ट लाइन लिख सकते हो, प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन नाउ डेबिटेड, 30,000 को वापस ले लो उनसे 3:1 रेशो में, फिर पूरा 30,000 डिवाइड कर दो, उससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी थोड़ी सी, क्योंकि हम बाकी अमाउंट की बात क्यों कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, जो हमने बेसिक समझे थे कि अगर मिस्टेक सिर्फ 15,000 तक की है या 20,000 तक की है, तो हम 20,000 तक का प्रॉफिट ही करेक्ट करेंगे और वो अमाउंट हमें मिल जाएगी। अभी आपको 30,000 क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, सॉरी 30,000 तक जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए वो मिस्टेक कितनी है, इसमें से मैं ये मानता हूँ बेटा ये वाला माइनस है, बस मैं ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ, है ना, क्योंकि बाकी 3 चीजें क्रेडिट है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट ज्यादा हो गया, क्रेडिट क्रेडिट को प्लस कर लो। देखो बेटा सब लोग स्क्रीन दिख रही है आपको, 3,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 11,000, 11,000 में से 350 माइनस कर दो, ये अमाउंट हमने पार्टनर्स को फाइनली क्रेडिट करनी है। ये अभी एक लाइन आई आपकी, गोट इट, हमने इस कॉन्सेप्ट को 2 लाइंस की ट्यूनिंग पे समझा है। फर्स्ट लाइन मिस्टेक्स की, सेकंड लाइन रेसिप्रोकल। जिस स्टूडेंट को ये 2 बातें समझ आ चुकी हैं उससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वैसे ही बहुत इजी है, सिंपल। आपको पहले अपनी फर्स्ट लाइन क्रिएट करनी है जिसमें हम मिस्टेक्स की बात करते हैं। मिस्टेक्स 1 हो, मिस्टेक 2 हो या 4 हो, वो एक ही पार्ट हुआ ना, जैसे एक हेडिंग होता है, हेडिंग के सब हेडिंग्स होते हैं। तो हमारा पहला हेडिंग क्या है कि अपनी मिस्टेक्स को देखेंगे हम। मैंने देख लिया, फाइनली आ गया 10,650, अगर हम ए को दे दें तो उसे सब मिल जाएगा। ऐसे अगर बी को हम 24 प्लस 75 कितना हो गया 99 दे दें और 250 उससे ले लें तो 9650 आ जाएगा उसका क्रेडिट, कोई मुश्किल नहीं ऐसे करना। और सी का अगर उसको हम 1650 क्रेडिट कर दें तो भी क्रेडिट हो जाएगा। और इधर कितनी अमाउंट आएगी फर्म की, फर्म के लिए क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। अब हम इन तीनों को ऐड कर लो 1 2 3, तब जो आंसर आएगा वही होगा आंसर। या आप 7200 प्लस 12,500 प्लस 3,000 को प्लस करके माइनस कर दो 750, फाइनली आंसर एक ही होगा। वो क्या आ रहा है चेक करो, 10 19 20। अब यहां तक किसी का डाउट है तो यू कैन डिस्कस। ये क्या आ गया, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, और आपकी बेटा फर्स्ट लाइन रेडी होगी कि आपने ये 4 चीजें की नहीं थी एज पर डीड। अगर हम ये चारों कर लेते हैं तो ये एक उसका इफेक्ट आएगा कि हमें पार्टनर्स को ये सब देना है। पर क्या हम 21,950 दे चुके उनको, आंसर आएगा यस सर, उनको तो हम 30,000 दे चुके। तो मैं आपसे फर्स्ट डे से पूछ रहा हूं ये बात कि 30,000 रुपीज दे चुके, जबकि उसमें से 21,950 देना था ऐसे, तो बाकी इतना बचा 8,050। तो मेरा सिर्फ आप सबसे ये क्वेश्चन है बेटा, लिसन एवरीवन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, जो लोग भी अभी कनेक्ट हो पाए हैं, फ्रॉम ऑल ऑफ यू दिस इज अ क्वेश्चन कि क्या आपको 8,050 रुपीज की कोई एडजस्टमेंट करने की नीड है या नहीं है? नो सर। नो सर। नहीं ना, पक्का ना, क्योंकि 8,050 तो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही मिलना था और उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही मिला है, तो मैं फिर पूरे 30,000 को टच क्यों करूं? दिस इज माय मेन क्वेश्चन फ्रॉम आउट ऑफ। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं सर चलो करके देख लेते हैं 30,000 तक, तो वो भी हम कर देंगे आपके लिए, आंसर सेम आएगा, आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी और कुछ नहीं। आप चाहो तो 30,000 रुपीज तक भी जा सकते हो, और चाहो तो 30,000 पहले ही उनसे ले चुके
ले लो, वही सेम लाइन जो आप सब कह रहे थे कि सर पहले पार्टनर से लेंगे फिर पार्टनर्स को देंगे, मैं वो भी करके दिखाऊंगा आपके स्टाइल से, फिर आपको समझ आएगा कि नीड नहीं है, टाइम वेस्टेज है उसका। अब मैं क्या करूंगा, इतने का प्रॉफिट जो उनको ऑलरेडी दे चुका मैं सारा वापस नहीं लूंगा, वापस लेना है। उतना वापस लेना है। जैसे कल सिमरन से बात हो रही थी कि अगर आपकी 26,000 फीस आ गई है और आपकी फीस 30,000 है, तो आपको नीड नहीं है 26,000 मेरे से वापस मांगने की और 30,000 देने की, आपको सिर्फ इसका डिफरेंस ही देना है मुझे, ठीक है। हम टोटल 30,000 की बात ना करते हुए सिर्फ 21,950 ही उनसे वापस लेंगे, तो 21,950 उनसे वापस ले लो। जब वापस लोगे तो वो फर्म का प्रॉफिट बन जाएगा, तो वो फर्म के लिए क्रेडिट हो जाएगा और इन पार्टनर्स के लिए ऑटोमेटिक वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉफिट टू बी डेबिटेड विच वॉज ऑलरेडी शेयर्ड इन विच रेशो 3:1:1 3:1 रेशो। टोटल 21,950 रुपीज को आप 3:1 रेशो में डिवाइड कर दें। सेवेंटी आएगा ना शायद। अब बेटा इनका डिफरेंस देख लो कितना आएगा, डिफरेंस देखो इनका 0.7 - 5 2 2,520, इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट। डेबिट इसमें है 9650 ज्यादा अमाउंट है ना, 0 क्रेडिट, इसमें है डेबिट ज्यादा, एंड में फॉर्म नील हो जाएगी। ठीक है, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ ताकि हमारी assumption ठीक है या नहीं, क्योंकि ये तो फिर क्वेश्चन में मिस्टेक मानी जाएगी। ये होगा फिर तो 72 क्वेश्चन है, आंसर है 2520 2740 5260। ठीक है बेटा, इसमें डेबिट क्रेडिट भी देख लेते हैं। ए डेबिट है, सी डेबिट है और बी क्रेडिट है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, फिक्स्ड वर्ड लिखा नहीं हुआ। ठीक है, फिक्स्ड वर्ड लिखना भूल गए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो हमने ठीक नहीं किया, क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल मानना था। क्लोजिंग से हम ओपनिंग पे आते, ड्राइंग्स देनी चाहिए थी इनको। तो अब आप क्या करो, फिक्स्ड वर्ड मान लो, लिख लो यहाँ पे कैपिटल हैज बीन अज्यूम्ड फिक्स्ड। अगर आपको एग्जाम में भी ये सेम क्वेश्चन आ जाए तो आप ड्राइंग्स नहीं है अगर आपके पास, तो आप ओपनिंग कैपिटल पे नहीं जा सकते, तो आप भी इसको ओपनिंग कैपिटल अज्यूम करके ही कर देना। मान लो फिक्स्ड ना भी मानो तो आप ये कह लो कि ओपनिंग कैपिटल है, सिर्फ एक वर्ड लिखने से ठीक हो जाएगा। जहां लिखा है ना इन्होंने एबीसी हैविंग कैपिटल, वहां लिख दो हैविंग ओपनिंग कैपिटल बस, ये जहां पे क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ठीक हो जाएगा। यहाँ लिख दो द ओपनिंग कैपिटल ऑफ एबीसी, बस बाकी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। आपका आंसर भी ठीक हो गया, एंट्री में आएगा भी कैपिटल वर्ड, करंट वर्ड की नीड नहीं है। तो यहाँ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%, द ओपनिंग कैपिटल। सर ये ओपनिंग वर्ड लिखना भूल गए, बट आपको याद रखना है कि अगर ओपनिंग वर्ड नहीं है तो इसे क्लोजिंग ही मानना था हमने। आप एक अब जर्नल एंट्री पास कर दो। जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं? जर्नल एंट्रीज का प्रोफार्मा बनाएंगे। इज करंट अकाउंट डेबिट। अब करंट नहीं, अब तो कैपिटल हो गया भाई। अभी ओपनिंग कैपिटल गिवन थी हमें क्वेश्चन में, ये एक फ्लक्चुएटिंग कॉन्सेप्ट है और ओपनिंग कैपिटल गिवन थी। ए इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू बी इज कैपिटल, और जर्नल का प्रोफार्मा बना के एंट्री पास करनी है और नरेशन लिख देना है कि प्रॉफिट was distributed before appropriating the items as per deed, so now rectified। डीड की आइटम्स को पढ़ना भूल गए थे वो, उन्होंने उठा के प्रॉफिट ही बांट दिया। अब मैं आपके साथ कॉन्सेप्चुअल बात कर सकता हूँ, ठीक है? सर आपने अभी यही नहीं बोला था कि कैपिटल फिक्स्ड रिज्यूम कर लो? हमने क्योंकि ओपनिंग ली है ना, तो मैंने दो बातें बोली बेटा। अगर तो लिखा हुआ है ओपनिंग कैपिटल, अगर तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल, तो फिर फिक्स्ड वर्ड भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे कैन गिव यू ओपनिंग कैपिटल। फ्लोचेटिंग कॉन्सेप्ट में ये थोड़ी लिखा है कि कभी ओपनिंग कैपिटल दे नहीं सकते। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो फिर हम ओपनिंग कैपिटल मानेंगे, फिर हम फिक्स्ड वर्ड नहीं मानेंगे। दूसरा, आप इसको फिक्स्ड लिख सकते हैं। मैंने दो बातें बोली हैं, मिक्स होगी मे बी आपस में। पहला, आप लिख सकते हो ओपनिंग कैपिटल, तो फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना नहीं। और फिक्स वर्ड भी क्यों माने हम? हमें सीधा एग्जामिनर ने ओपनिंग कैपिटल दी है तो आपका वर्किंग नोट बचा दिया उसने। अब उसको ड्राइंग्स देने की जरूरत ही नहीं आपको, क्योंकि इंटरेस्ट ड्राइंग दे रहा है सीधा। इट मीन टाइम बच रहा है आपका, और कुछ नहीं है। पर फिक्स्ड वर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, अगर आप लिख लोगे फिक्स्ड कैपिटल कॉन्सेप्ट, फिर फिक्स्ड लिख लो, कुछ एक तो लिखना पड़ेगा एग्जामिनर को, क्योंकि ड्राइंग्स गिवन नहीं है। ओके। फिक्स्ड वर्ड लिख लोगे तो आंसर में करंट अकाउंट आएगा, बस और कुछ नहीं। ये चीज है, फिर आपका आंसर भी करंट के थ्रू लिखा जाएगा। तीसरा, जैसा एज इट इज क्वेश्चन है उस हिसाब से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट गलत हो गया, क्योंकि लिखा कुछ है नहीं तो हम मानेंगे फ्लक्चुएटिंग, और ओपनिंग पे जाने के लिए ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो क्वेश्चन रॉन्ग है, तो ऑटोमेटिक टीचर आपकी क्लास में आके करेक्ट कराएगा। करेक्शन तो करानी पड़ेगी उसको। तो करेक्शन में सिर्फ उसके बाद दो ऑप्शन होंगी, एक वो ओपनिंग कैपिटल वर्ड लिखवा दे तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग ही चलेगी, दूसरा फिक्स्ड वर्ड लिखवा दे, तीसरा आपको ड्राइंग्स दे दे क्वेश्चन में, ठीक है? अब इस बात को छोड़ दो ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, हम उस पर बात ज्यादा क्यों करें। अब बेटा कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं मैं आपको। मान लो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे नहीं सर हमें 30,000 तक जाना है पहले। अब ध्यान दो, मैं जो अभी करने जा रहा हूँ उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन ये करना जरूरी है एक बार आपके लिए, क्योंकि कई बार वो करना जरूरी भी होगा। अभी ये क्वेश्चन वो भी करेंगे हम, ये तो ध्यान से। अभी मैं आपको बोलूंगा कि आप उनसे टोटल 30,000 का 30,000 प्रॉफिट वापस लो, पर उसके लिए आपको 30,000 वापस करना भी पड़ेगा उनको। तो अभी हमने पहला वर्ड क्या ले लिया है कि एज पर डीड उनको क्या देना था हमने। डीड में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। इंटरेस्ट कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ड्रॉइंग चार्ज करने, सैलरी देनी है, कमीशन देना है। उसके बाद जो डीड में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि प्रॉफिट रेशियो 3:1 है, उसका मीनिंग क्या होता है जल्दी बताओ। वो भी तो डीड का कंटेंट है, उसका मीनिंग क्या होता है स्टैंडर्ड, कि प्रॉफिट रेशियो 3:1 है। बोलो भी। बोलो बोलो सब लोग, क्या हो गया, कहाँ चले गए? अगर डीड में लिखा है प्रॉफिट रेशियो 3:1, उसका स्टैंडर्ड मीनिंग क्या है? अटेंडेंस के लिए कौन चाहिए? सर उस रेशियो में सर प्रॉफिट जब भी और लॉस प्रॉफिट और डिवाइड लॉस होगा। होएगा डिवाइड होएगा इस चल रेशियो गया में लिस्ट। 3:1 बेटा एक मिनट है, अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है क्या, आ गया इस पे। बेटा हमारी ऐप iOS पे आ गई है, क्योंकि 30 अप्रैल कहा था कंपनी ने, 30 अप्रैल के बाद कभी भी आ सकती है। तो टूडेज 1 में आप, अब जो लोग एंड्रॉइड सॉरी आईफोन यूजर्स हैं वो भी क्लास प्लस, कौन सी ऐप पे जाना है? नहीं वो तो ऐप स्टोर पे जाना पड़ेगा ना इसके लिए हमें, ठीक है? ठीक है, अब कर लेना बेटा, अभी एक्सपेरिमेंट करके बता देते हैं आपको भी। आई थिंक ऐप स्टोर पे आ गई है ये ऐप ना हमारी। मेरे पास जो आईफोन है मैंने उस पर अभी देखी है, उस पर शो हो रही है।
है, क्योंकि जिनके पास आईफोन तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी। अब हम क्या करते हैं, मैं क्या बोल रहा था कि अगर रिमेनिंग प्रॉफिट है, बैलेंस प्रॉफिट है, उस बैलेंस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट मान के पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो डिविजिबल, आप कुछ मत करना, आप ऐसे रखो क्वेश्चन को। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, 30,000 में से 21,950 हम ऑलरेडी पार्टनर्स को दे चुके हैं एज ए डीड, तो बाकी जो बचा कितना 8,050 टू बी शेयर्ड इन 3:1 रेशो। एक बार करने से ना ये डाउट हमेशा के लिए ओवर हो जाएगा। इसको 3:1 रेशो में डिवाइड करो सब लोग पहले। ये डिवाइड हो गया इसमें, तो ये भी इनको पार्टनर्स को दे दो, तो ये भी प्रॉफिट देना है पार्टनर्स को। इसकी एंटी सेम बनेगी, पीएल डेबिट टू एबीसी। तो अल्टीमेट अब उनका क्या मिलना चाहिए, टोटल बिजनेस से ए को मिलना चाहिए देखो बेटा, आपकी फर्स्ट लाइन अब जाके बनी है, अब जाके कंप्लीट हुई है। ऑलवेज हम पास्ट एडजस्टमेंट को कैसे समझते हैं कि ये दो लफ्जों की कहानी है, पहली है मिस्टेक्स, दूसरी है रेसिप्रोकल, सिंपल। ओके, समझे ध्यान से मैंने कैसे बोला, ये सिर्फ दो स्टेटमेंट्स की कहानी है। पहली स्टेटमेंट मिस्टेक्स की, दूसरी उसको रेसिप्रोकल करने की। तो आपने पहली मिस्टेक में ना एक मिस्टेक और ऐड कर ली कि शायद मैंने ये वाला प्रॉफिट भी पार्टनर्स को दिया नहीं इन देयर रेशो। अब क्या होगा बताइए, अब हम 30,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं एज पर डीड, कर दिया। अब ये प्रॉपर पीएल एप्रोप्रिएशन बन गया कि नहीं बन गया? आर यू एग्री विद मी कि हाँ सर ये पीएल एप्रोप्रिएशन दिख रहा है हमें। डेबिट साइड पे इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया, क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज कर लिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, फिर बचा हुआ जो बचा हुआ प्रॉफिट था वो हमने पार्टनर्स को दे दिया इनका रेशो। बट ये 30,000 रुपीज ऑलरेडी पार्टनर्स ले जा चुके हैं, लिखा है ना क्वेश्चन में, ये 30,000 रुपीज ऑलरेडी पार्टनर्स के पास है। तो जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सर क्यों ना हम, जैसे स्टार्टिंग में आपका ब्रेन मैच्योर नहीं होता किसी भी नए टॉपिक में, तो अब स्टार्टिंग में मुझे क्या बोल रहे थे, जैसे अवनीत एक बार कह रहा था कि सर 50,000 रुपीज उनको दे चुके हैं वो वापस ले लेते हैं उनसे। ऐसा 2-4 गर्ल्स ने भी इसको फिर किया था। मैंने ये कहा था कि पूरा प्रॉफिट वापस लेने की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो कर भी सकते हो। आप पूरा प्रॉफिट वापस ले लो और पूरा प्रॉफिट वापस कर दो, बिजनेस को कभी फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, अभी भी नहीं पड़ रहा। देखो अब लिखो वही सेम लाइन, ठीक है, मैं लाइन लिख नहीं रहा, लिखी हुई आपके पास कॉपी पे, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ डेबिटेड। 30,000 उनको कैसे मिला है, इन द रेशो 3:1 आ गया, आ गया इस पे। अच्छा कोई नहीं, वो आ जाएगा उस नेम से भी आ जाएगी, कोई बात नहीं। अच्छा तो अब 30,000 अपडेट करके देख लेंगे, बाद में करते हैं। 30,000 रुपीज को इस रेशो में अब वापस ले लो, 3:1 रेशो में। इसे वापस ले लो 18,000। इस बात को मानते हो ना बेटा, कुछ भी दिमाग में समझ आ रहा है नहीं यार आपको, इतना मानते हो ना कि हमने इनको दिया कितना था, 30,000, किस रेशो में, 3:1 में, वापस ले लो और वापस लेके इनको दे दो एज पर डीड 30,000, वो मैंने किया आपके लिए। तो पहले क्या होता है बाद में क्या होता है, मुझे इस बात में कोई डिफरेंस नजर कभी भी नहीं आता, या उल्टा कर दो आप। अब डिफरेंस देखो, आई एम डेडली श्योर उतना ही आंसर आएगा सेम, अभी भी सेम आएगा आंसर।
दैट्स वाई आपकी चॉइस है बेटा। अब आपको 30,000 के प्रॉफिट को टच करना है या नहीं करना, दिस विल बी योर चॉइस। नाउ आई कैन इनवाइट योर डाउट्स, एनीथिंग कुछ आपको डिस्कस करना है इसके ऊपर? अगर बिल्कुल साइलेंट हो तो इट मींस आपको सब समझ आ गया। बताइए।